चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को ऐसे बताने वाला हूँ। ऐसे मीन्स होता है निबंध। क्या होता है? निबंध, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ वैल्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ऐसे। ठीक है, अभी ये पहला ऐसे आप लोग को लिखवा रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान। ये आपके मैट्रिक इंटर के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। ये आपके मैट्रिक इंटर के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोग के 9th और 8th और 9th के भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मैं बात करूँगा स्वच्छ भारत अभियान। जो ये स्वच्छ भारत अभियान जो है ना, हमारे देश में यह लागू है। ठीक ना, मोदी जी के द्वारा। हमारे प्रधानमंत्री कौन है? सब लोग जोर से बोलिए। नरेंद्र मोदी ना जी। नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो है स्वच्छ भारत अभियान एक योजना चला है, और उसी पे आपको अगर एग्ज़ाम में पूछ दे कि स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन क्या है, उस पर एक निबंध लिखे, तो इसको कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम वैल्यू इसको मिटा देते हैं, ये ऐसे ही लिख दिए हैं। ऐसे है, और ऐसे का नाम है स्वच्छ भारत अभियान। क्या है बाबू? स्वच्छ भारत अभियान। तो थोड़ा सा गौर से ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन लिखा हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन या और दिया स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ भारत अभियान इज कैंपेन रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए मैसिव मास मूवमेंट टू इनिशियल द थीम ऑफ क्लीननेस although the India। कह रहा है कि दिस कैंपेन was launched in seeking the way to create a clean India target by 2019 यानी 2019 में यह कैंपेन चला। कैंपेन ठीक है, कह रहा है कि कहाँ थे हम लोग? हाँ, कह रहा है कि दिस कैंपेन was clean in seeking the way to create a clean India target by 2019 2nd October means 115th the birthday anniversary of the महात्मा गांधी। आपको समझ में आ रहा होगा कि यह जो है कैंपेन 2019 में 2 अक्टूबर को योजना को इस योजना को लागू किया गया है ना। स्वच्छ भारत अभियान मिशन जारी किया गया, जो महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो है लागू किया गया। ठीक है, कह रहा कि द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ड्रीम टू मेक इंडिया ए क्लीन इंडिया एंड ऑलवेज पुट दिस हार्ड इफेक्ट्स लिखा हुआ है बाबू, देख लो, सॉरी एफर्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? एफर्ट्स टुवर्ड स्वच्छता इन इंडिया। दिस इज द रीजन वाई स्वच्छ भारत अभियान was launched on 2nd October to complete the vision of the father of the nation। कह रहा है कि क्यों स्वच्छ भारत अभियान लागू किया गया था? क्योंकि यह महात्मा गांधी का सपना था। क्या था? सपना था कि हमारा भारत जो क्या हो, स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, है ना, पूरे दुनिया में इसका एक नाम हो कि भारत बहुत ही स्वच्छ देश है। इसके लिए उनके सपना को पूरा करने के लिए देखो कह रहा है कि 2 अक्टूबर टू कंप्लीट द विजन ऑफ फादर ऑफ द नेशन, यानी महात्मा गांधी के सपना को पूरा करने के लिए यह अभियान जारी किया गया। कह रहा है कि द एम ऑफ द मिशन टू कवर ऑल रूरल एंड अर्बन एरिया of the country to present this country as ideal country before the world। कह रहा है कि यह जो है स्वच्छ भारत मिशन जो है यह ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र सभी को क्या करने का एम है, मिशन है, साफ सुथरा रखने का मिशन है, जो पूरे विश्व में इसका एक आदर्श देश के नाम से जाना जाए, इसलिए यह स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। कह रहा कि द मिशन हैज टारगेट एम लाइक एलिमिनेटिंग द ओपन डिफेक्शन, converting insanitary toilet into the power flush toilets, complete disposal and
reuse of solid and liquid wastage, strengthening the cleanliness system in the urban and rural area as well as क्या है creating user। और देखो जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए थोड़ा सा 1 या 2 लाइन बचा हुआ था, इसलिए इस लाइन को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्नर पे कोना में, देख रहे हैं ना। हाँ, तो अगर आपको दिक्कत हो तो इसके बाद यहाँ इस लाइन के बाद यूजर के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ इस जगह के बाद ये कमी हो जा रहा है, इसके बाद यहाँ पे दिख रहा है। ठीक ना, कह रहा है कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट, यहाँ दे रहा है कि एंड रूरल एरिया एज वेल एज क्रिएटिंग यूजर फ्रेंडली, क्या लिखा हुआ है फ्रेंडली, हाँ फ्रेंडली इन्वायरमेंट फॉर ऑल, क्या दिखा है जी प्राइवेट, हाँ ऑल प्राइवेट सेक्टर्स इन इंडिया फॉर क्लीननेस मेंटेनेंस, बस यही दिया हुआ है। तो दोस्तों ये स्वच्छ भारत अभियान मिशन जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा और इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा और लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम में ये 5 नंबर का पूछा जाता है। एक कोई ऐसे आपको देगा, उसमें से एगो किसी पे निबंध ऐसे लिखना होगा जो 5 नंबर का होता है। तो ये अगर आप याद कर लेते हैं तो 5 नंबर ये आपका अपना है। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को इसके बाद एक और ऐसे लिखवाने वाला हूं इसी वीडियो में, तो सो प्लीज़ आप लोग इसको कीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को होली पे जो है ऐसे लिखवाने वाला हूं, किस पे, होली पे, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर, चलिए देखिए अभी आपको बताया है, ठीक ना, क्या था, स्वच्छ भारत अभियान पे ऐसे कैसे लिखा जाता है वो मैं बताया। अब आपको मैं बताने वाला हूँ होली, ठीक है। होली पे जो है आपको ऐसे पूछेगा, निबंध पूछेगा तो आपको इस प्रकार लिखना होगा। और होली पे निबंध जो है क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब ये 7 से लेके 12 तक के हर एक परीक्षाओं में मैं तो हर एक परीक्षाओं में पूछता है, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया है, हमको लगा कि क्या प्रॉब्लम हो गया। चलिए देखिए, तो क्या बोल रहे थे कि होली पे निबंध जो है क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे एग्ज़ाम में हर बार पूछता है। जैसे आपको दे देगा कि 5-7 वो दे देगा और उस पर कहेगा किसी एक पे लिखने के लिए, तो आपको उसमें होली भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि होली पे भी निबंध जो है खासकर इन सब एग्जाम एकेडमिक स्कूलों में बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि होली इज ए फेस्टिवल ऑफ ह्यूज एंड कलर्स। कह रहा है कि होली जो है एक क्या है, रंगों का त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट पॉम्प एंड शो, इट ब्रिंग्स जॉय एंड मेमोरीमेंट, है ना, एवरीवेयर। कह रहा है कि पीपल फॉरगेट देयर इनिमिटी। कह रहा है कि लोग जो है अपनी दुश्मनी भुला कर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, हाँ होली का जो है त्यौहार मनाते हैं। कह रहा है कि दे स्प्रिंकल ऑल सॉर्ट्स ऑफ कलर इन प्लेंटी, इट रिजल्ट्स इन कॉम्युनल हार्मोनी, ठीक है। कह रहा है कि पीपल ऑफ ऑल कास्ट, कलर एंड क्रीड सेलिब्रेटेड होली विथ एन क्या है, विथ ओपन लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि दिया हुआ है कि विथ एन ओपन हार्ट। कह रहा है कि ये होली जो है लोग मनाते हैं तो अपने माने खुले दिल से मनाते हैं, ये ना कि एकदम अंदर जो है दुश्मनी हो और बाहर दिखावे के लिए, ऐसा कुछ नहीं। होली सच में बड़ी ज़बरदस्त त्यौहार है। लोग एक अपनी दुश्मनी भूलकर, ईर्ष्या को भूलकर और खूब खुले दिल से इस त्यौहार को मनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इट कम्स इन द मंथ ऑफ मार्च, या मार्च के मंथ में, मार्च के महीने के आसपास जो है मनाया जाता है। देन इट इज़ द स्प्रिंग सीजन, उस समय जो है बसंत ऋतु के समय शायद होता है, स्प्रिंग का नहीं, बसंत नहीं,
स्प्रिंग सीजन होता है। कह रहा है कि वी बिड गुड बाय टू द चिली विंटर। उस समय हम लोग ठंडे बहुत सारे ठंडे जो है ठंडे मौसम को हम लोग त्याग कर मैंने उसको छोड़कर और होली का त्यौहार जो है स्प्रिंग सीजन में मनाते हैं। कह रहा है कि द फेस्टिवल ऑफ होली इज़ ए फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। चिल्ड्रेन आर द हैप्पीएस्ट, चिल्ड्रेन आर द हैप्पीएस्ट ऑफ द लॉर्ड। कह रहा है कि उस होली में बच्चे बहुत खुश होते हैं। बैठ जाइए आप लोग। कह रहा है कि होली में बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। कह रहा है कि दे प्ले होली वाटर कलर एंड बैलून। कह रहा है कि बच्चे जो है, आप लोग भी नोट करो, कह रहा है कि बच्चे लोग जो है दे प्ले होली वाटर कलर एंड बैलून्स। कह रहा है कि बच्चे पानी रंग और बैलून के साथ खेलते हैं। तो कह रहा है कि दे बिकम बोल्ड एंड डेयर डेविल्स, दे इवन डू नॉट स्पेयर ए स्ट्रेंज। यहाँ पे लास्ट में ई है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेंज और ए पैसर बाय। कह रहा है कि देयर एम, उन लोगों का एम रहता है, मकसद रहता है, इज प्योर जॉय एंड नथिंग इज। होली का मकसद होता है, होली खेलने का मकसद क्या होता है कि एकदम पूरा आनंद उठाएं और किसी से भी कोई ईर्ष्या ना रखें। कह रहा है कि होली इज ए फेस्टिवल ऑफ कॉम्युनल हार्मोनी ब्रदरहुड। इट मस्ट बी ऑब्जर्व्ड इन द स्पिरिट। कह रहा है कि ओनली देन इट्स कलर आर ट्रू एंड क्या है मीनिंगफुल। लेट अस नॉट बी फॉल्स एट हॉट लाइक होलिका द क्यूनिंग आंटीज ऑफ ग्रेट देवटीज चाइल्ड प्रहलाद। ठीक है, कह रहा है कि होलिका जो है वह प्रहलाद की क्या थी, फुआ थी, आंटी थी। कह रहा है कि सी डैड इन ए फायर, होलिका को क्या किया गया, आग में दहला दिया गया। इसीलिए हम लोग जो है होलिका दहन मनाते हैं। होली जो है, एक बात याद रखिएगा कि होली जो है अच्छाई ऐसी बुराई पे अच्छाई का भी त्यौहार मना गया है। ठीक है, इसमें सभी लोग अपना दुश्मनी भूल कर और क्या करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और खूब इंजॉय करते हैं, खूब आनंद उठाते हैं। तो दोस्तों ये होली पे निबंध है, आपके 8, 9, 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखिएगा, नोट कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए।